इस रिपोर्ट में एक बार फिर से हम आपको बताना चाहेंगे, यहाँ जो बड़ी खबर आई है उस बारे में ये बड़ी खबर आपको देना चाहेंगे कि किस तरीके से आतंकियों को पाकिस्तानी झंडे में लपेटा गया है। इस पर काफ़ी बवाल खड़े हो रहे हैं। जी हाँ, कर्नल सोफिया ने फिर से सबसे बड़ा खुलासा किया और कहा पाकिस्तान ने तुर्कियों के ड्रोन दागे, मकसद था भारत की खुफिया जानकारी जुटाना। इस रिपोर्ट में आपको बताना चाहेंगे, भारत ने पाकिस्तानी डिफेंस को नष्ट किया था। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे ही शुरू हुई, विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह 8 से 9 मई की रात की पाकिस्तान के हमले की जानकारी दे रहे हैं। इस बीच 8 से 9 मई की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाने बनाने के इरादे से भारतीय युद्ध क्षेत्र में कई बार हमला हुआ। ये जानकारी मिली कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 36 स्थानों पर घुसपैठ का प्रयास किया गया था। जानकारी देते हुए दोनों ही कमांडर और कर्नल ने बताया कि फायरिंग की गई, भारत ने घुसपैठियों को तभी मार गिराया। भारत पाक के तनाव के बीच विदेश मंत्रालय की लगातार तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आपको जानकारी देना चाहेंगे, इससे पहले 7 और 8 मई को भी सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी गई थी। इस बीच एक चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ है। विदेश सचिव ने आतंकियों के जनाजे में पाक सेना के शामिल होने पर सवाल उठाया। जी हाँ, तस्वीरें साझा की और दिखाया कैसे लश्कर ताइबा कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ को बुधवार को मुर्दगी में हुए आतंकियों के जनाजे की नमाज पढ़ाते देखा गया। साथ में पाकिस्तानी आर्मी के अफसर भी मौजूद थे। इसी पर भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सवाल उठाया है। हाफिज अब्दुल रऊफ को अमेरिका ने 2010 में ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया। वो 2008 के 26/11 मुंबई हमले और 2006 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट में भी शामिल था। विदेश सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ऑपरेशन सिंदूर में केवल आतंकी इमारतें ही टारगेट की गई थी। पाकिस्तान दावा फिर भी कर रहा है कि भारत के ऑपरेशन में सिर्फ सिविलियन मारे गए। वहां आतंकियों के अंतिम संस्कार की तस्वीरें इस बीच दिखाई दे रहे हैं। अगर सिविलियन मारा गया है तो अफसरों की फौज आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ के साथ क्यों है? सवाल उठा है। आतंकियों के शव को पाकिस्तानी झंडे में लपेटा गया। उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार पूरी सच्चाई बयां कर रही है। पाकिस्तान का दावा पूरी तरह से झूठा है और रिपोर्ट दी है विक्रम मिस्री ने कि जिन्हें टारगेट बनाया गया उनमें कुछ ऐसी इमारतें थी जहां कट्टरता की ट्रेनिंग दी जाती थी और इन्हें धार्मिक इमारतों की आड़ में छिपाया जाता था। विक्रम ने कहा, पाकिस्तान के मंत्री कह रहे हैं उनके देश में कोई आतंकी नहीं है। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान ग्लोबल टेररिज्म का एपिसेंटर माना जाता है।